हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे जीके प्लस इंग्लिश की टॉप 65 क्वेश्चन और आपका टारगेट रहेगा 65 में से 65। यदि आपका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम अभी बाकी है तो साथियों आपको टारगेट पूरा करना पड़ेगा। यदि आपका इस 65 में से 65 सही नहीं होते हैं तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए जितने भी हम सारे सवाल आज की सेशन में लिए हैं आपके एमटीएस में पूछे गए सवाल ये डायरेक्ट, जो अभी तक आपका 30 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक आपका पेपर हुआ था एसएससी एमटीएस का, पूरा आपका ओरिजिनल सवाल आज के इस सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले। तो आने वाले शिफ्टों में ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे अधिक जो सवाल पूछे जाते हैं आज की इस सेशन हम लोग वही कवर करेंगे। और हम लोग का भाषा क्या रहेगा, लैंग्वेज क्या रहेगा, तो क्वेश्चनों का हिंदी रहेगा। क्लास की टाइमिंग डेली 8 बजे मिलती है आपको, सुबह 11 AM पे भी मिलती है और शाम को 6:30 PM पे भी मिलती है। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा साथियों टारगेट विथ विवेक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जरूर वहां पे ज्वाइन कीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है। और साथ ही याद रखिएगा जितने भी हम सवाल करेंगे ना आपके परीक्षा के लिए वही टॉपिक हर शिफ्ट में सवाल इसी से पूछा जा रहा है, इससे बाहर नहीं आ रहा है सवाल, याद रखिएगा आप लोग। इसलिए आप लोग एनालिसिस कीजिएगा और अपने आप को परखिएगा कि क्या इस टॉपिक से आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात जरूरी है। एक पेन पेज उठाइएगा और 65 नंबर लिख लीजिए, और जितना सही होता है तो पहले का सही होता है तो ऐट से टिक कीजिए, दूसरे का सही होता है तो ऐसे टिक कीजिए, तीसरे का बाई चांस गलत हो रहा है तो क्रॉस लगाइए। इससे आपको एनालिसिस जरूर हो जाएगा। ओके दोस्त, तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संविधान का भाग 3 ये किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान के जो भाग 3 है ये किससे संबंधित है? तो साथ ही याद रखिएगा मौलिक अधिकार से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिए गए हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपके पेपर में दूसरे शिफ्ट के 21 अक्टूबर के दूसरे शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा है जो कि साथ ही गल्फ स्ट्रीम है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या दिया है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पारित करने की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो साथ ही जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल आप सभी को पता होगा 6 वर्षों को होता है। और राज्यसभा का गठन से संबंधित अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद 80 है, ये बात याद रखिएगा। तो राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पारित करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 2 सप्ताह होती है, 14 दिन होती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 4 क्या दिया है। भारत में अधिकतम भूमि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समर्पित है? तो भारत में जो सबसे अधिक भूमि साथी किस उद्देश्य के लिए समर्पित है? तो आप सभी को पता होगा भारत एक कृषि देश है। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 5 क्या दिया है। बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी? तो बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी? तो साथ ही याद रखिए रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 6 क्या दिया है। भारत के नवनिर्मित तीसरे सबसे बड़े बाघ रिजर्व का नाम बताइए। चलिए बताइए, भारत के नवनिर्मित तीसरे सबसे बड़े बाघ रिजर्व का नाम बताइए। तो साथ ही याद रखिएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 7। और साथ ही आप सभी को बताएंगे कि जो हम लोग के 11 AM पे क्लास एंड आरपीएफ की और एनटीपीसी क्लास चलती थी, अब साथ ही वो एसएससी जीडी की क्लास में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। याद रखिए जो हमारे सर हैं जो कि इसमें रेलवे में रहते हैं, वो आप शाम को 6:30 बजे आपके साथियों रेलवे एग्ज़ामों की क्लास लेंगे हम। लेकिन साथियों जो आपका 11 AM पे लेते थे एनटीपीसी और रेलवे की एग्ज़ामों की, हम साथ ही वो एसएससी जीडी की क्लास लेंगे। याद रहे, तो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा 53 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है 2025 में, जब का फरवरी के महीने में एग्जाम होगा। मुश्किल से यहाँ से 3.5 महीने बाकी है, तो इसी 3.5 महीने हमें सभी टॉपिक को क्लियर करना है। तो आप तैयार हैं तो एक बार जरूर हमें कन्फर्म कीजिएगा। 7 नंबर देखिए, भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? तो भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? तो साथ ही याद रखिए लोकतांत्रिक समाजवाद है। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 8 क्या दिया है।
हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए साथियों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो साथ ही याद रखिए मंगल ग्रह। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन। शुक्र, आप सभी को पता होगा सबसे चमकीला ग्रह। सांझ का और भोर का तार किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। पृथ्वी के जुड़वा बहन शुक्र को ही बोलते हैं। सबसे गर्म ग्रह किसे बोलते हैं? तो शुक्र को। बुध सबसे छोटा, बृहस्पति सबसे बड़ा, ये बात याद रखिएगा। शनि बाह्य ग्रह बोला जाता है। ये सब 4 से 5 फैक्ट याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो कौन सा क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? याद रखिए, जो सेकेंडरी टर्सरी होता है, सेकेंडरी माध्यमिक क्षेत्र होता है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 10 क्या दिया है? भारत के किस राज्य में आत्मनी जनजाति निवास करती है? तो भारत के किस राज्य में आत्मनी जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों ये एमपी में करती है, मध्य प्रदेश में करती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या दिया है? कबड्डी की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? ये तो सभी को पता होगा, कबड्डी हमारे प्यारे भारत से उत्पत्ति हुई थी। तो डी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। क्या हमें बता सकते हैं साथी कि क्रिकेट किस देश से उत्पन्न हुई थी? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए इस सवाल का। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 12 क्या दिया है? भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी साथियों 1991 में शुरू की गई थी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आपको यहीं पे याद भी हो जा रहे होंगे। देखिए 13 नंबर देखिए, लोहड़ी का त्यौहार निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? तो लोहड़ी का प्रतीक साथियों किसका प्रतीक है बताइए? जो लोहड़ी का त्यौहार होता है ये साथियों केवल सिंगल है। आप देखिएगा सर्दी का अंत और बसंत की शुरुआत का प्रतीक है। याद रखिए सर्दी का अंत हो जाता है और बसंत की क्या हो जाती है? शुरुआत आने लगती है साथी। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 14 क्या दिया है दोस्त? निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है? तो किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है? तो साथी वित्त आयोग का। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 15 क्या दिया है? साकार खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था क्योंकि वह किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए महान प्रतिपादक हैं? बताइए साथी, जो साकार खान को 2012 में क्या किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था क्योंकि वह साथियों कमाचा संगीत वाद्य यंत्र के एक महान प्रतिपादक थे। आपके पेपर में ऐसे पूछेगा कि 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किसे किया गया था? जिन्हें संगीत वाद्य यंत्र कमाचा के रूप में जाना जाता था। तो साथी याद रखिए साकार खान, नाम याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का कमाचा भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 16 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन देखिए और बताइए कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो साथी याद रखिएगा नर्मदा नदी है। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 17 क्या दिया है? महात्मा गांधी नई श्रृंखला में नए ₹500 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों के पीछे की तरफ किसका एक रूपांकन है? बताइए साथियों, महात्मा गांधी नई श्रृंखला में नए ₹500 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों के पीछे की तरफ का एक रूपांकन है। तो साथी याद रखिएगा लाल किला है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 18 क्या दिया है? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भाई देखिए हर शिफ्ट में अब किसी न किसी जगह के किसी न किसी राज्य का या स्टेट का साथी आपसे क्या पूछ रहा है? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ दे रहा है पेपर में। याद रखिएगा तो साथी उच्च न्यायालय की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो लीला सेठ थी। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 19 क्या दिया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो साथी याद रखिएगा एनी बेसेंट है। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 20 क्या दिया है? सारनाथ में शेर की राजधानी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सभी को पता होगा जो साथी सारनाथ में शेर की राजधानी के रूप में किस राजा को जाना जाता था या संबंधित है? अशोक। अशोक याद रखिएगा साथी। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 21 क्या दिया है?
शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दबाव में मौजूद होती है? तो साथी जिस तरह से अभी तक एसएससी ने एमटीएस का पेपर बनाया है, चाहे साथी आपका पहले सप्ताह से क्यों ना, जब से स्टार्ट हुआ एग्जाम 30 सितंबर, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर, फिर उसके बाद साथी 7, 8, 9 दूसरा सप्ताह का पेपर, फिर उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18 इन 5 दिनों का, फिर उसके बाद साथी 21, 22, 23 अभी आपका एग्ज़ाम इस समय साथी एंड है, मतलब कि अभी क्लोज हुआ है, समाप्त हुआ है। अभी पेपर आने वाला बाकी है। अभी इस समय साथियों रुका हुआ है, छुट्टी है। तो जब अब देखिए सबसे अधिक पेपर का जो सवाल का लेवल अच्छा आया था वो साथी चौथे सप्ताह के यानी 21, 22, 23 वाले सितंबर का पेपर जब हुआ वो बहुत ईजी आया। अब देखिए जिनका एग्जाम आने वाले सितंबर में है साथी वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के बन के तैयारी जाए, क्योंकि उनके सवाल लेवल का सवाल थोड़ा सा हार्ड पूछा जा सकता है साथी, याद रखिएगा आप लोग। तो साथी जो शीतल पेय में कौन सी गैस दबाव में मौजूद होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे अधिक साथियों सवाल जो सबसे मतलब कि इजी बन रहा है वो सेकेंड शिफ्ट का, चाहे आपका 30 से लेकर 23 अक्टूबर तक पेपर क्यों ना हो गया हो साथी, पूरे सेकंड शिफ्ट का पेपर इजी आ रहा है तो उनका नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा साथी। जिनका पेपर इजी लेवल में पड़ा, जिनका थर्ड शिफ्ट में पड़ा है साथी, यानी फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में पड़ा है, उनका पेपर भी नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि सबको बराबर किया जाता है। तो हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया था? एक पूरा हम अभी उसी पे काम कर रहे हैं, पूरा 30 तारीख से लेकर 23 अक्टूबर तक पेपर में जो आपका शिफ्ट में सवाल पूछा गया था पूरा उसका एनालिसिस अभी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। वो एक वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच युद्ध लड़ा गया था? तो साथ ही पानीपत का तीसरा युद्ध। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 23। नाटी लोकनृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो नाटी लोकनृत्य साथी याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 किया दोस्त। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो किस विटामिन की कमी से घाव अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो साथ ही विटामिन के की वजह से होता है। डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 25 क्या दिया है? भारत में प्रवाल भित्ति कोलर रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में है? तो भारत में जो प्रवाल भित्ति यानी कोलर रीफ के ये साथियों सबसे अधिक राज्य संघ क्षेत्र में है, जो कि आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से? सी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 26 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो साथ ही मौद्रिक नीति का जो मात्रात्मक उपकरण नहीं है वो नैतिक दबाव नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। ये सवाल आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। देखिए वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है? बताइए सदैव वह न्यूनतम आयु या अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिससे कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है? तो साथ ही 18 वर्ष और 40 वर्ष याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 28। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथी लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत ये किस खेल से संबंधित रखती थी? तो ये बैडमिंटन से रखते थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त 29 क्या दिया? भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो साथ ही भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो टोटल साथियों आपका 5। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 30 क्या दिया है? सिलेंट्रेटा यानी निडारिया का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो सिलेंट्रेटा यानी निडारिया का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है साथी? तो पहले देखेंगे कौन कौन है। तो हाइड्रा, समुद्र फूल, जेलीफिश ये आपका निडारिया का उदाहरण है, लेकिन साइकेन अनस्थ ये नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ सबका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 31 क्या दिया है, निम्न में से कौन से प्राचीन राजा भारतीय नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। तो साथी कौन प्राचीन राजा भारतीय नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं, तो समुद्रगुप्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके दोस्त, तो साथियों आप सभी लोग जितने चैनल पे नए आ रहे हैं तो साथियों आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए यार आप लोग का एक ही लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम आप लोग के लिए दिन रात क्लास तैयार करने में लगे रहते हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं होता है कि हम आप लोग के लिए क्लास प्रोवाइड नहीं करें। इसमें हम लाइव इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे साथी, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही, इसलिए हम लोग क्लास भी नहीं कर पा रहे। लेकिन हाँ साथी, हमने डेली के डेली आपको क्लास जरूर प्रोवाइड कर रहा हूँ। लाइव न ले पा रहे हैं लेकिन तो क्लास तो बिल्कुल सेम टाइम से प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, इसलिए आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए जिनका एग्जाम अभी बाकी है। देखिए 32, भारतीय संविधान के कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो साथ ही भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है, तो भाग 6 साथी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 33 क्या दिया है, पहला एशियाई खेल कहाँ शुरू हुआ था। तो पहला एशियाई खेल साथी आपका स्टार्ट हुआ था भारत में, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। और साथी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पूरे अधिनियम के सवाल पढ़ लीजिएगा और योजना से सवाल पढ़ लीजिएगा। ये 2 टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा जिनका एग्जाम अभी बाकी है। अभी देखिए 2-4-5 दिन का टाइम आपको मिलेगा, इसी में पूरा कर लीजिए क्योंकि आपके पेपर में जरूर सवाल पूछा जाएगा। और तो सारे सवाल आपके इजी ही मिलेंगे, लेकिन अधिनियम पंचवर्षीय योजना आपका इस तरह के जो सवाल है थोड़ा सा डीप देख लीजिएगा आप लोग। 34 देखिए, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था। तो भारत का जो केंद्रीय बजट और रेलवे बजट था ये साथियों विलय किया गया था 2017 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका 35 नंबर देखिए, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो 400 दिन पुस्तक के लेखक कौन है साथी, तो याद रखिएगा, बताइएगा राइट ऑप्शन। तो चेतन भगत हैं, तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 36, कथक केंद्र कहाँ पर स्थित है। कथक केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो साथ ये दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 37, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक की बात करें तो साथी एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 38 क्या दिया है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार जीता है। भाई देखिए इस तरह का सवाल अभी तक 2 शिफ्ट में ही केवल पूछा गया है, लेकिन अब आने वाले शिफ्ट में हो सकता है कि फिर से रिपीट कर दे। तो किस गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार जीता है, तो बताइएगा आप लोग। नाटू नाटू ने जीता है, जो नाटू नाटू है ना मेरे भाई। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 क्या दिया है, जादव पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति से संबंधित है। तो जादव पटिया चित्रकला किस शैली जनजाति से संबंधित है दोस्त, तो याद रखिए संथाल जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 मेरे भाई क्या दिया है, भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिका संविधान के समान है। चलिए बताइए दोस्त, हमने आपसे पहला ही सवाल इससे पूछा था, ये सवाल आ चुका है। भारतीय संविधान के किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है। ऑप्शन देखेंगे तो मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्त आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 41 क्या दिया है, वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये हो चुका है साथी, टोटल 30 जनों को यानी 30 महिलाओं को किया गया है। वर्ष 2024 में मतलब कि पद्म पुरस्कार सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई 30 महिलाओं को। बी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 42 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो सर जी गरबा है, चरकुला है, जवारा है कि यक्षगान है। तो आप सभी को पता होगा यक्षगान है साथी, फेमस है, ये आपके पेपर में आएगा। तो 42 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 43 क्या है, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 65 × 3 करेंगे तो आपका कितना होगा, 195 होता है, 195 होता है। तो आपका 195 नंबर में से कितना स्कोर आएगा जरूर बताइएगा साथी।
निम्नलिखित में से किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का नियम दिया? तो साथी किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का नियम दिया था? तो साथी याद रखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 44 क्या दिया है? डैश विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक कौन सा देश है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है साथी वो ब्राज़ील है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 45 क्या दिए हैं? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदम तालिका में किस राज्य का दबदबा रहा था? दबदबा है, दबदबा रहेगा और एक सीट आपको कन्फर्म मिलेगी। तो बताइए साथियों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदक तालिका में किस राज्य का दबदबा रहा? आप सभी को पता होगा हरियाणा सबसे खतरनाक प्लेइंग करते हैं वहाँ खिलाड़ी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 46 मेरे भाई, साकेवा ये किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? तो साकेवा साथियों याद रखिएगा आप लोग, ये सिक्किम में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 क्या दिए हैं? T20 अंतर्राष्ट्रीय में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो साथी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन चुके हैं? तो भारत के हो सकते हैं रोहित शर्मा। तो यहाँ साथी रोहित शर्मा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं रोहित शर्मा, इंडिया टीम के कैप्टन। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 48, किस शहर के लिए ऐसी मान्यता है कि यहाँ गुरु नानक देव जी ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? बताइए तो किस शहर के लिए ऐसी मान्यता है कि यहाँ गुरु नानक देव जी ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो साथी ऐसा आपका सुल्तानपुर लोधी में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 49 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुद्दुचेरी का लोक नृत्य है? तो साथी कौन सा नृत्य पुद्दुचेरी का लोक नृत्य है? तो साथी याद रखिए गरडी है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से याद हो रहे होंगे। और साथ कोई भी डाउट हो या आपका एग्जाम के मामले में कोई भी डाउट हो कि आने वाले शिफ्टों में, तो आप हमें प्लीज़ पूछ सकते हैं। चाहे आप मैथ रीजनिंग में यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको सबसे अधिक फोकस करना है जीके और इंग्लिश में, उसमें भी आपका जीके पे ही सबसे अधिक फोकस करना है, क्योंकि यदि इंग्लिश का आपका प्रीवियस ईयर सवाल कंप्लीट है तो आप काफ़ी अच्छे से सवाल को हल करेंगे। ओके, देखिए ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है? ब्लैक पैगोडा की बात करेंगे तो सदैव कोणार्क में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 51 देखिए क्या दिया है? निम्नलिखित में किस देश में सिंहली एक प्रमुख भाषा है? तो सिंहली आप सभी को मालूम होना चाहिए श्रीलंका का है ये। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 क्या दिया दोस्त? जीडीपी और जीएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो जीडीपी और जीएनपी के बीच जो साथ मुख्य अंतर होता है वो विदेशों से शुद्ध विदेशी आय होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, वर्ष 2023 के लिए कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो साथी वर्ष 2023 के लिए कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्त याद रखिएगा 24 जनों को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 54 क्या दिया है? अभिनव भारत एक का आयोजन ने किया था। तो साथी अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो याद रहे साथियों बी डी सावरकर ने किया था। यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 55 क्या दिया है? निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व ने उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए उड़ीसी शब्द गढ़ा? तो साथी किस व्यक्तित्व ने उड़ीसा के लिए शास्त्रीय नृत्य के लिए उड़ीसी शब्द का गढ़ा था? तो दोस्त ये कविचंद्र कालीचरण पटनायक ने गढ़ा था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 56 क्या दिया है आपका? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो पॉन्डरस का एंटोनिम बताइए। एंटोनिम मतलब क्या होता है? विलोम शब्द होता है, ये तो आप सभी को मालूम होगा। तो बताइए पॉन्डरस का मतलब क्या होता है साथी? जैसे कि कष्टकारक होता है, आपका परिश्रम का होता है, या विचार करना होता है, सोचना होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेटेड हो जाएगा, लाचार करना होगा, कि ग्रेसफुल हो जाएगा? बिल्कुल सही, ग्रेसफुल हो जाएगा। तो पॉन्डरस का ग्रेसफुल हो जाएगा, सुंदर, बिल्कुल नरम सा, बिल्कुल बी ऑप्शन साथी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 57 क्या दिया है?
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए, टेरिफ लिखा है, आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। करेक्टली वाला स्पेलिंग वर्ड वाला बताना है। टेरिफ का राइट स्पेलिंग क्या होता है? जैसे टेरिफ बोलते हैं ना, दर, सूची या प्रशुल्क, एक सीमा शुल्क या कर, जिसे बोला जाता है एक सीमा शुल्क होता है, उसको टेरिफ बोलते हैं। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है टेरिफ का? TARIFF होता है मेरे भाई, TARIFF होता है। तो देखिए डी ऑप्शन केवल दिया, TARIFF, TARR, बिल्कुल TARIFF होता है। तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्टली स्पेलिंग वाला है वर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त, 58 के दिए है। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। तो आपको बिल्कुल बेस्ट डिस्क्राइब करना है, जो मीनिंग ये दिया आपका गिवन इडियम दिया है, इसका मीनिंग निकालना है। जैसे मेमोरी लाइक सीव, इसका मतलब क्या हो जाएगा साथी? एक प्रकार बहुत खराब याददाश्त होना या चीज़ें याद न रख पाना, कोई चीज़ आप भूल जाते हैं, आपको याद ना हो, तो मेमोरी लाइक सीव हो जाएगा। तो क्या बिंग हेल्दी होंगे कि पुअर मेमोरी होगा? तो सर जी पुअर मेमोरी हो जाएगा, खराब हो जाएगा हम लोग का। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त, मेमोरी लाइक सीव याद रखिए दोस्त, बहुत खराब याददाश्त होगा या चीज़ें याद न रख पाना, तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन पुअर मेमोरी होता है। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 क्या है दोस्त? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बताइए, वियर द ट्राउजर्स मतलब, वियर द ट्राउजर्स का मतलब कोई जो पतलून पहनता है अपने घर में, जो साथी सभी के ऊपर क्या रखता है? अपनी हुक्म चलाता है। जैसे कि घर में साथियों नियंत्रण रखना या अधिकांश का प्रयोग करना। इस मुहावरे का इस्तेमाल आमतौर पर साथियों महिलाओं के लिए 1500 दशक पहले के किया जाता था। ये मुहावरा वियर द ट्राउजर्स साथियों हमेशा महिलाओं के लिए किया जाता था। याद रखिएगा, इसका मतलब डोमिनेंट होगा साथियों, कोई डोमिनेंट रहता है ना अपने घर परिवारों में, तो वियर द ट्राउजर्स, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 60 क्या दिया है आपका? चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द सेंटेंस। क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, एक व्यक्ति जो साथी क्या बोलता है? स्लीप में सोए रहते हैं, हम लोग बड़बड़ाते हैं कभी ना, बोलता रहता है सोते समय भी, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑरेटर बोलेंगे। ऑरेटर का मतलब क्या होता है? वक्ता होता है, बोलने वाला होता है। ऑमनिसिएंट मतलब क्या होता है साथी? सर्वज्ञ ज्ञान होता है। सोम्निलोक्विस्ट मतलब क्या होता है? बड़बड़ाने वाला, यानी नींद में बड़बड़ाने वाला। और एबेटर मतलब क्या होता है? कसाई खाना होता है। तो सर जी जो पर्सन नींद में बोलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोम्निलोक्विस्ट बोलते हैं, जो कि नींद में बड़बड़ाने वाला होता है, सोम्निलोक्विस्ट माने। तो सी हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 क्या दिया है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स वर्ड दिया है, सिनोनिम्स मतलब क्या होता है साथी? पर्यायवाची होता है। तो एनाउंस वर्ड दिया है, और ये हम सवाल आप सभी को होमवर्क में देना चाहेंगे, क्योंकि पेपर में आएगा भी और आपको बताना है। एनाउंस, किसी चीज़ के एनाउंस करेंगे तो सिनोनिम्स बिल्कुल सेम बताना है। चलिए बताइए आप लोग, स्ट्रेंज होगा कि डिक्लेयर कर देंगे कि सीक्रेट करेंगे, हिड करेंगे? बताइए आप लोग। होमवर्क में सभी लोग बताएंगे, हर एक से हमके जवाब चाहिए, कम से कम 100 लोगों का ये राइट ऑप्शन आना चाहिए। ओके साथी 61। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 62 क्वेश्चन नंबर देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सी डेली, आपको यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए, यदि आपका लास्ट में यस दिख गया तो आप बिल्कुल आंख मूंद के उस पर राइट ऑप्शन लेंगे। सी वॉक्स डेली, सिंपल सा, कुछ सोचने की भी आपको जरूरत नहीं। सी वॉक्स डेली, सी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल दोस्त राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि वो साथ ही सिंपल टेंस था। देखिए 63, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। फ्लाइंग विजिट मतलब के साथ ही उड़ान भरकर आना। कोई व्यक्ति साथी व्यस्त है, इसलिए अपने दोस्त या कहीं भी जल्दी जाना चाहता था। जल्दी मतलब कि भेंट करना था, कम समय भेंट करना था। तो फ्लाइंग विजिट मतलब क्या हो जाएगा? अ वेरी शॉर्ट विजिट, मतलब साथी बहुत छोटी यात्रा हो जाएगा। फ्लाइंग विजिट मतलब आप समझ सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं यदि आप दिमाग लगाएंगे तो। जो साथी फ्लाइंग विजिट यानी किसी हम लोग एरोप्लेन से जाते हैं, जैसे हम लोग मुंबई जाना है तो हम लोग तुरंत चले जाएंगे। ट्रेन से हमें 1 से 2 दिन लगेगा, लेकिन ट्रेन से यदि हम यात्रा करते हैं तो हम साथी 2 से 3 घंटे में यहाँ से अपने बनारस से वहाँ यूपी से हम लोग मुंबई के लिए जाएंगे, 1 से 2 घंटा लगेगा। यही आप लोग ट्रेन से करेंगे 2 दिन लगता है। लेकिन फ्लाइंग विजिट मतलब जल्दी का, अब वेरी शॉर्ट विजिट हो जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके,
चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी, आपका 64 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। वेंडेटा का मतलब बताइए। वेंडेटा मतलब बदला होता है साथी, प्रतिशोध होता है आपका, और आपका हो सकता है कुल बैर भी हो सकता है, किसी से बैर होता है ना, प्रतिशोध होता है, बदला होता है। तो इसका क्या हो जाएगा सर, तो डिलेमा हो जाएगा। क्या हो सकता है बताएंगे आप लोग। डिलेमा मतलब होता है दुविधा सदी, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। तो डिसएग्री मतलब बदला होता है, मतभेद होता है, असम्मति होता है। तो बी ऑप्शन होगा, वेंडेटा मतलब डिसएग्रीमेंट। बी करेक्ट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा यहाँ से। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 मेरे भाई क्या दिया है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो पिनेंस, पियोनर, पिनेकल, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल अनानास, पिनेकल शिखर। पिनेकल से आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे। पिनेकल मतलब समझिएगा शिखर वाला, सबसे बेस्ट बुक माना जाता है। पियोनियर का मतलब क्या होता है साथी, अगुआ, जिसे सबसे आगे वाले अगुआ होते हैं, शादी ब्याह में अगुआ होते हैं ना। और पिनेंस मतलब तपस्या, लेकिन इसका स्पेलिंग आप ध्यान देंगे, PENANCE होता है मेरे भाई। PENANC, न कि डबल एन। देखिए यहाँ पे डबल एन दिया, तो यहीं से यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है। आपके पेपर में केवल सिंगल एक एक वर्ड से साथ या तो इनकरेक्ट रहेगा या तो मिस स्पेल रहेगा, ये ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ से 65 का हम लोग का ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके साथी, बिल्कुल। तो साथी इस तरह से हम लोग 65 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि 195 नंबर का आपका टेस्ट था। अब बताइए आप सभी कितना स्कोर बना इस सेशन से। सभी साथी बताएंगे अपना अपना स्कोर कि आप सभी का इन 65 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बना है। एकदम ईमानदारी से आप सभी बताएंगे, सभी से रिक्वेस्ट है साथी। तो एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, और आपका एग्जाम किस डेट को है ये हमें जरूर बताइएगा। ओके साथी, तो चलिए दोस्त मिलते हैं 11 AM पे एसएससी जीडी के एक नई क्लास के साथ। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए साथी, रिवीजन करते रहिए एकदम अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो आप हमें बताइए, किसी भी एग्ज़ाम के तहत कोई भी रिलेटेड। ओके साथी, तो चलिए मिलते हैं साथी 11 AM पे एसएससी जीडी की नई क्लास के साथ। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, आपका दिन मंगलमय हो।